Hello friends, my name is Ravi Kumar Bhardwaj and this is part 50 of FoxPro tutorial series. So guys, हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं जिसका यूज हम FoxPro के अंतर्गत कर सकते हैं। तो वैसे आपको पता होगा हम सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार हम FoxPro में भी कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज हम सब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हमें किसी भी प्रकार का कोई भी कंडीशन देना होता है तो इसके लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। हम चाहते हैं कि हम प्रोग्राम बना रहे हैं और प्रोग्राम में हम एक कंडीशन दें और जब वो कंडीशन ट्रू हो, कंडीशन क्या होता है, कंडीशन या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, मतलब या तो सही होता है या तो गलत होता है। तो हम चाहते हैं कि कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और प्रोग्राम में हम एक कंडीशन दें और यूज़र जो भी है वो सही इनपुट करे या फिर सही वैल्यू इनपुट करे तो ही वो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट कर पाए, अदरवाइज़ वो प्रोग्राम से बाहर चला जाए या कुछ मैसेज डिस्प्ले करे जिसके थ्रू हम बता सकें कि तुम सही इनपुट करो। तो इस टाइप के टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम प्रोग्राम में कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर FoxPro में डिफरेंट टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं जिसका यूज हम प्रोग्राम के अंतर्गत कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमें 6 प्रकार के कंडीशनल स्टेटमेंट्स यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे जो पहला है वो है इफ़ एंड इफ़ स्टेटमेंट। तो इफ़ एंड इफ़ में क्या होता है कि इफ़ के साथ एक कंडीशन देते हैं, देन जब कंडीशन ट्रू होता है तो इफ़ के अंदर के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज़ वो एंड इफ़ में चला जाता है, मतलब लूप से बाहर स्टेटमेंट से बाहर चला जाता है। वैसे ही सेकेंड है इफ़ एल्स एंड इफ़। तो इफ़ से स्टार्ट होता है, एंड इफ़ से स्टेटमेंट को क्लोज करते हैं। तो इफ़ के साथ एक कंडीशन देंगे, जब वो कंडीशन ट्रू होगा तो इफ़ के बाद जो पहला स्टेटमेंट होता है वो ट्रू स्टेटमेंट कहलाता है, तो वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। या फिर अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो वो एल्स में जाएगा और एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा रहेगा उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। इसी प्रकार IFF, तो ये इमीडिएट इफ़ स्टेटमेंट है, अर्थात जैसे कि यहाँ पर जो इफ़ या इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके हमें मल्टीपल लाइन्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर हम इसी कंडीशन को एक ही लाइन पे दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए हम IFF स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर इफ़ के बाद जस्ट ब्रैकेट में कंडीशन देंगे, देन कॉमा करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में ट्रू स्टेटमेंट, देन कॉमा करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में फॉल्स स्टेटमेंट देंगे, तो हम एक ही लाइन में कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। वैसे ही नेक्स्ट है नेस्टेड इफ़ एंड इफ़ स्टेटमेंट। तो अगर हम एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एक से अधिक इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं या तो हमें किसी प्रोग्राम में एक से अधिक कंडीशन देना होता है, तो उसके लिए हम जिस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं नेस्टेड इफ़ एंड इफ़ स्टेटमेंट। उसके बाद स्कैन एंड स्कैन फंक्शन भी नॉर्मल इफ़ स्टेटमेंट के समान ही होता है, जहाँ पर हम स्कैन 4 के साथ एक कंडीशन देते हैं। जब वो कंडीशन ट्रू होता है तो स्कैन के और इंड स्कैन के बीच का जो स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और कंडीशन के फॉल्स होने पे वो यहाँ से बाहर निकल जाता है, इस स्टेटमेंट से बाहर चला जाता है। इसी प्रकार जो लास्ट स्टेटमेंट है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जो है डू केस इंड केस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम डू केस के साथ एक कंडीशन या एक एक्सप्रेशन देते हैं और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यूजर कोई भी दे सकता है, या तो हम पहले से ही इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू दे सकते हैं। इसके बेस पे इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं और हर केस का अपना अलग अलग स्टेटमेंट होता है। तो डू केस के साथ जो भी हम कंडीशन या एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू को वो हर केस की वैल्यू के साथ मैच करता है। जिस भी केस से उसकी वैल्यू मैच होती है उस केस का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, और अगर कोई भी केस उस एक्सप्रेशन की वैल्यू से मैच नहीं करता है तो इसमें एक डिफ़ॉल्ट केस होता है, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो सो गाइस, ये टोटल 6 हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स है जो हम आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। सो गाइस, होप यू एंजॉयड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।